कुलपति ने यशवंत से कहा कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि इतने प्रतिष्ठित भोसले संस्थान में ऐसी चीजें हो रही हैं। सावी को अपनी गलती के बिना अपमान और सजा का सामना करना पड़ा और उनका पूरा करियर खतरे में पड़ गया। इसलिए उन्हें लगता है कि वे सावी से माफी मांगेंगे। यशवंत का कहना है कि भोसले इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के एमडी के रूप में वह अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं और वे अगले सप्ताह उसकी अंतिम परीक्षा के लिए विशेष व्यवस्था करेंगे। सवी ने कुलपति को धन्यवाद दिया। कुलपति का कहना है कि उन्होंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया। सावी ने खुद को निर्दोष साबित किया। उन्हें यकीन है कि वह एक दिन उन्हें गौरवान्वित करेगी। उसके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। इसके बाद ईशान सावी से माफी मांगता है। सावी उसे नजरअंदाज करके चली जाती है। ईशान को सावी पर भरोसा न करना और उस पर गलत आरोप लगाना याद आता है। वह कॉलेज से बाहर चली जाती है। ईशान घंटी बजाता है और सभी छात्रों को इकट्ठा करता है। इसके बाद उन्होंने उसे सत्यमेव जयते थमा दिया। उसने खुद को निर्दोष साबित करने वाला प्लेकार्ड दिया। यशवंत ने उसे नाटक बंद करने की चेतावनी दी। ईशान का कहना है कि वह सावी को निर्दोष बताकर अपनी गलती सुधार रहा है। चिन्मय उसके पास जाता है और अपनी गलती स्वीकार करने के लिए उसकी प्रशंसा करता है। छात्रों ने नारा लगाया कि वे सभी के साथ हैं। ईशान घंटी बजाता रहता है। यह देखकर दूरवा और उसकी सहेलियों को जलन होती है। रीवा सावी को अपमानित करने की बात याद करती है और दोषी महसूस करती है। सावी अपनी दुकान तक जाती है। भावनात्मक रूप से हरिणी को गले लगाती है। कहती है कि उसने खुद को निर्दोष साबित कर दिया है और अब वह अपने सपनों को पूरा करेगी। ईशान सवी से अपनी गलती के लिए दोबारा माफी मांगता है। सावी ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। ईशान उससे एक बार उसकी बात सुनने के लिए कहता है। सावी पूछती है कि जब उसने कल रात उसकी बात नहीं सुनी तो उसने ऐसा क्यों किया। उसने अपना कर्तव्य अच्छी तरह से नहीं निभाया और इसलिए उसे अकेले ही अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ी। इसलिए वह अब कोई श्रेय नहीं ले सकता आदि। ईशान कहता है कि वह उनसे व्यक्तिगत रूप से बात करके गलती की और उन्हें पेशेवर तरीके से बात करनी चाहिए थी। इसके बजाय वह अपना गुस्सा जारी रख सकती है। वह वहां से चला जाता है। यशवंत ने निशिकांत को जैकब और उसकी टीम को पुणे से बाहर न भेजने और उन्हें अपने कॉलेज के गैराज के पीछे पार्टी करने देने के लिए डांटा। कुछ समय बाद सावी के दोस्त ने सावी की चाय की दुकान को कवर करते हुए एक व्लॉग क्लिक किया जो एक मजेदार अड्डा बन गया है। सावी ने देखा कि एक छात्र धूम्रपान कर रहा है और अपने दोस्तों को बता रहा है कि सावी की दुकान अब आधिकारिक मनोरंजन अड्डा है जहां वे धूम्रपान कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं और जो चाहे कर सकते हैं। वह उसके माता पिता का नाम खराब करने के लिए उसे डांटती है और चेतावनी देती है कि उसकी चाय की दुकान पढ़ाई से संबंधित शंकाओं पर चर्चा करने के लिए है और आसपास पार्टी करने के लिए नहीं है। वह यहाँ सिर्फ पढ़ाई करना चाहती है आदि। छात्र सावी से माफी मांगता है। उसके दोस्त भी उसे माफ करने की गुजारिश करते हैं। सावी की जीत का जश्न मनाने के लिए हरिणी केक लाती है। छात्र सावी से एक इच्छा करने के लिए कहते हैं और फिर केक काटते हैं। सावी अपनी आंखें बंद कर लेती है और ईशान के साथ बिताए गए बेहतरीन पलों को याद करती है। शेन तब केक काटने ही वाली होती है। तभी उसे स्वानंद के कार्यालय से फोन आता है और पूछा जाता है कि वह तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कब करेगी और उन्हें स्वानंद के कार्यालय में कब भेजेगी। सावी कहती है कि वह जल्द ही ऐसा करेगी। वह नर्स को बुलाती है और उसे जल्द से जल्द कागजात भेजने के लिए कहती है। हरिणी उनकी बातचीत सुनती है और सावी से कहती है कि वह गलती कर रही है और उसे फिर से सोचना चाहिए। शाम को सावी स्वानंद के कार्यालय जाती है और उसे हस्ताक्षरित तलाक के कागजात सौंप देती है। वह कहती है कि वह जल्द से जल्द तलाक चाहती है और अब ईशान और रीवा के बीच हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। अगले दिन छात्रों के माता पिता यशवंत और ईशान से मिलते हैं और सावी के खिलाफ शिकायत करते हैं कि उनके बच्चे व्याख्यान में भाग लेने के बजाय सावी की चाय की दुकान में समय बिता रहे हैं, तो वे इतनी बड़ी फीस क्यों देंगे। ईशान कहते हैं कि छात्र ऐसा क्यों करेंगे। माता पिता वीलॉग वीडियो दिखाते हैं और कहते हैं कि छात्र बर्तन धो रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं और पार्टी कर रहे हैं। उन्होंने यशवंत से मांग की कि वे कुछ करें, अन्यथा वे पुलिस में शिकायत दर्ज कराएंगे। ईशान वादा करता है कि अगर वहाँ यह सब हो रहा है तो वह चाय की दुकान बंद कर देगा। छात्र सवी की दुकान पर उसकी पद्धति का उपयोग करके पढ़ते हैं और कहते हैं कि प्रोफेसर परांजपे का पढ़ाने का तरीका बहुत भ्रमित करने वाला है और सवी का पढ़ाना बहुत सरल है, वे उसका अनुसरण करेंगे।
वे सावी से उन्हें एक और चाय देने के लिए कहते हैं, क्योंकि वे अब थक गए हैं। सावी का कहना है कि वे केवल दूसरे वर्ष में हैं और यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने के इच्छुक हैं। वे लगातार अध्ययन करेंगे और कोई ब्रेक नहीं लेंगे। वह उन्हें फिर से पढ़ाना शुरू कर देती है। हरिणी ने सावी को आराम करने और छात्रों को आराम करने के लिए कहा। सावी पूछती है कि क्या वे ब्रेक चाहते हैं और गोली मारो भेजे में गाने पर डांस करना शुरू कर देते हैं। छात्र उनके साथ डांस करते हैं। हरिणी सोचती है कि वह सावी नृत्य के पीछे अपना दर्द छिपाना चाहती है। ईशान माता पिता के साथ वहां पहुंचता है। माता पिता का कहना है कि वह देख सकते हैं कि वे कैसे खुलेआम पार्टी कर रहे हैं। ईशान संगीत बंद कर देता है और चिल्लाता है कि यहाँ क्या हो रहा है, वे कक्षाएं क्यों बंद कर रहे हैं।